नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैं देखता हूँ कि लोगों को, स्पेशली हम बात करें अगर 18-19 साल की उम्र से 28-29-30 साल की उम्र तक के लोगों की, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, ये सब चीज़ें हो गई। और इसकी वजह से तीन चीज़ होती हैं। पहली चीज़ होती है कि पढ़ाई में ध्यान ना लगना, ठीक है। दूसरी चीज़ होता है करियर में कन्फ्यूजन होना, ठीक है। तीसरी चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ की मोटिवेशन ना होना, कर पाना। तो आज मैं जो पहली बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई ना कर पाना, कि जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते तो क्या इशू होता है और उसको कैसे ओवरकम करें। क्योंकि मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल लोगों के अंदर, कि आजकल लोगों के पास पैसा आ गया है, तो अगर कोई भी इंसान है, उसको एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी, तो वो डायरेक्ट भरते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, कि साइकाइट्रिस्ट मेरी मदद कर दे। डजेंट मैटर कि वो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट जाते हैं मेडिसिन लेने के, डायरेक्ट जाते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, मेडिसिन लेना स्टार्ट करें और एकदम से वो अपनी सारी चीज़ों को सही कर लें। बट आई एम नॉट सेइंग एनीवन रॉन्ग, बट थैंक्स टू गॉड एंड आफ्टर 3-4 years of spiritual practices and deep meditation, I understood one simple thing, ठीक है। मेरे साथ भी सारी चीज़ें होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ इश्यूज और फियर और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में वीकनेस, सब चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। बट मैंने पहली चीज़, मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं करता कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है। किसी को भी कभी ब्लेम नहीं करता, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैं मेंटल हेल्थ में कुछ भी हो रहा है, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि आप मेरी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सही करो। मैं किस डॉक्टर के पास जाता हूँ? मैं इस वाले डॉक्टर के पास जाता हूँ। आई जस्ट सिट, मेडिटेट एंड आस्क कि भगवान क्या दिक्कत है और आप मेरे को मदद करिए, और मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि जो मुझे बात समझ आई है पिछले 4 साल में, वो ये कि अगर आप परेशान हो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये वो, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे, करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, इट इज नॉट, इवन रिलेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि बाहर की जिंदगी में क्या चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ कि आपके इंटरनल माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपने अपने इंटरनल माइंड को सही कर लिया तो बाहर कैसी भी कंडीशन है वो एकदम से सही हो जाएगी। और इस बात को उपनिषद, जिसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया है, उपनिषद में हजारों साल पहले बता दिया गया था। और हर स्पिरिचुअल टीचर इस बात को बार बार बोलता है कि अथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब अथा दृष्टि मतलब देखने का नजरिया। जिस तरीके से आप चीजों को समझते हो और देखते हो, उसी तरीके से आपको सृष्टि दिखेगी। पहली चीज समझे। अब हम, पहली चीज तो ये हुई, और दूसरी चीज क्या, एक और चीज जो मैंने समझी थी अभी कुछ टाइम पहले, कि यहाँ अगर हम सोचते हैं कि मेरे को एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये है और मैं फोकस, कॉन्फिडेंट, रिच इंसान बनना चाहता हूँ, तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ से यहाँ का जो सफर है वो बहुत बड़ा है। बट उसकी रियलिटी ये है कि यहाँ से यहाँ का सफर बहुत बड़ा नहीं, माइक्रो लेवल पे, माइंडसेट के लेवल पे बहुत छोटा है। इट इज थिनर देन द हेयर। ये बाल की जो एक बाल होता है ना, उससे भी ज्यादा कम डिस्टेंस है जो हमारे माइंडसेट के अंदर है। अगर हमने उसके अंदर हल्का सा डिफरेंस कर लिया ना, उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है। इस बात को मेरे जो भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है। अगर हम इसमें छोटा सा डिफरेंस भी कर दें, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, अगर आप देखोगे कि बिल्कुल बाल जितना डिफरेंस है, बट वो आगे बढ़ के कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर मैं किसी मिसाइल को यहाँ से छोड़ता हूँ और मेरा टारगेट है कि ये मून पे जाए, ठीक है, बट अगर मैंने इसके अंदर जरा सा भी डिफरेंस कर दिया तो ये मून की जगह शायद मार्स पे भी जा सकती है, और उन दोनों का डिफरेंस लाखों किलोमीटर है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? इतना बड़ा डिफरेंस आया सिर्फ इतने छोटे से चेंज से जो मैंने इधर साइड पे किया, पहली चीज। अब मैं आज सबसे पहले बात करने वाला हूं कि लोग जब पढ़ाई नहीं कर पाते तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है।
और उसके ऊपर मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। जब लोग कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, मैं हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं परेशान होता रहता हूँ, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरे दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं। कभी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कभी फियर के थॉट्स आते हैं, कभी एंजाइटी के थॉट्स आते हैं, कभी कोई थॉट आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ होता 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 है। तो मैं इस चीज़ को बहुत बहुत क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान से सुनना कि एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फियर जो भी है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अवर माइंड। जस्ट लाइक लिवर, हार्ट, किडनी और स्टमक और बोन्स, ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं, हम इनसे अलग नहीं हो सकते। अगर हम इनसे लड़ने और अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम परेशान होंगे। इसी सेम तरीके से जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये हमारे बॉडी के पार्ट हैं। हम जब भी पढ़ाई करते हैं हम हमेशा इन थॉट्स से लड़ने की कोशिश करते हैं। आप जब भी इन थॉट्स से लड़ने की कोशिश करोगे हमेशा आपको एंजाइटी होगी, हम हमेशा परेशान होगे। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ ये सब थॉट्स मेरे माइंड के पार्ट है और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनके साथ रहना है और उसके बाद काम करना है। जैसे ही आपने ये समझ लिया कि हाँ मेरे को इनके साथ रहना है और उसके साथ ही मुझे काम करना है, आप देखोगे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब मैं इसका एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देता हूँ। आपने क्या देखा होगा कि जो शिव जी होते हैं, शिव जी क्या होते हैं, शिव जी हमेशा भूतों के साथ घूमते रहते हैं, भूतों की मंडली में साथ घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? अब इस बात को ध्यान से सुनना। शिव कौन है? शिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि शिव जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी शिव रिप्रेजेंट करते हैं। मैं और लोगों को अच्छे बता देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं रामायण के 4 राम, ठीक है। पहले राम दशरथ के बेटे, दशरथ का बेटा मतलब फिजिकल आइडेंटिटी लाइक यू एंड मी। दूसरे राम सब में भजते मतलब कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर भी है, जो मेरे अंदर भी है, ठीक है। तीसरे राम जो सब में भजते मतलब जो सबके अंदर रहते हैं। तीसरे राम सब में भजते। अब मैं इसको कैसे प्रूफ करता हूँ, देखो। मैंने कोई वीडियो बनाई, जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई आप एकदम क्या बोलोगे, अबे यार मैं जस्ट इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और आपने मुझे इसके बारे में वीडियो बना के बता दी। तो मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आपने जो सोचा वो मेरे दिमाग में और मैंने आपको वो चीज़ ला के दे दी। इट इज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो कोई ना कोई आके आपके हाथ में इसको पकड़ा के चला जाएगा, अगर ये आपके लिए सही है। और ये आपने हमेशा देखा होगा। चौथे राम जिनकी हजारों आंखें, मतलब देयर इज समवन जो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर है वो है चौथे राम और उसी को हम बोलते हैं शिव, ठीक है। तो शिव, अब शिव के साथ क्या कहते हैं, हजारों लाखों भूत हमेशा घूमते रहते थे। शिव कौन है? वो अंदरूनी शक्ति। और उसके बाद आता है मन, जिसके अंदर हजारों लाखों थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो भूतों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कि कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं। कृष्ण जी के बाद साथ क्या बोला जाता है कि अब कृष्ण जी कौन है मैंने वीडियो में बताया, बट फिर भी बता देता हूँ। हमने देखा है कि राम मंदिर में काले रंग के राम दिखाए गए, ठीक, ब्लैक कलर को ध्यान से सुनना। दूसरा हमने क्या देखा है कि कृष्ण जी का एक बहुत फेमस गाना है कि माता मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। काला रंग राम जी का, काला रंग कृष्ण जी का, दोनों में एक ही समानता, दोनों ब्लैक कलर हैं। अब ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्फिनिटी, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें दूसरी चीज आती है कि जो कृष्ण जी थे उनकी 16,000 कन्याएं वाइफ थी। तो लड़कियां क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लड़कियां रिप्रेजेंट करती हैं चंचलता, एज अ सिंबल ऑफ चंचलता हमारे मन की चंचलता, कि कभी कुछ और चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है। मतलब जो कृष्ण जी थे उन्होंने इतनी लाइफ में सब कुछ करा और उनकी 16,000 रानियां भी। तो जो 16,000 रानियां हैं, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि हमारे दिमाग के जो थॉट्स होते हैं। तब भी
कृष्ण जी उनके साथ चलते रहे और अपने बाकी काम करते रहे। शिव जी अब उनके साथ चलते रहे और अपना काम करते रहे। फिर हम तीसरे पे आते हैं राम जी। राम जी ने जब अपनी सीता को ढूंढा था तो उनके अंदर क्या थे, उनके अंदर उन्होंने किसके साथ जंग लड़ी थी, उन्होंने बंदरों के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। अब वो बंदर वानर क्या रिप्रेजेंट करता है, बंदर और वानर हम रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। मतलब राम एक ह्यूमन पर्सन, सीता उनका एक टारगेट जो उन्हें कंप्लीट करना है, उनका एक टास्क, उनकी एक जॉब जो उन्हें कंप्लीट करना है। बट उसके बीच में रावण आया जो बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सन था। बट उसके साथ साथ बीच में बहुत सारे तरीके के बंदर आए, बहुत सारे तरीके के जानवर आए, बहुत सारे तरीके के वानर आए। तो वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं चंचलता। बट शिव जी उनके साथ चलते रहे और उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और राम जी उनके साथ चलते रहे, उन्होंने अपना काम कंप्लीट करा। अब राम जी के साथ एक और बंदा था, राम जी के साथ राम जी के भाई थे, ठीक है। राम जी के भाई जो थे, अब लक्ष्मण, उनके साथ क्या था, लक्ष्मण गुस्सा आ जाता था, लक्ष्मण को एंगर आ जाता था। जैसे हमें होता है कि हमें पढ़ाई में जब मन नहीं लग रहा होता, हमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, अग्रेसिवनेस, ईगो आ जाती है। बट फिर भी राम जी ने उन्हें साथ शांत रखा और अपना काम कंप्लीट किया। आपने इन तीनों स्टोरीज में देखा होगा कि हर एक स्टोरी के अंदर भगवान जो मन की चंचलता है उसको साथ लेके चलते रहे और उस काम को कंप्लीट करा। और हम क्या सोचते हैं कि हम इस चंचलता को दूर करें, और जब भी हम इस चंचलता को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये चंचलता उतना ज़्यादा हमें परेशान करती है। जबकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ये चंचलता मेरे माइंड का पार्ट है, इस यूनिवर्स में जो भी बना है उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे दिमाग में भी चंचलता चल रही है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, वो मेरे माइंड का पार्ट है। जो जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लोगे, आपके माइंड की चंचलता आपको परेशान करना बंद कर देगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, समझा है, देखा है 2 साल से, और उसमें एक चीज़ आती है राहु। आई एम नंबर 4 होता है राहु को, और मेरी कुंडली में इतना है कि मेरा राहु बहुत ख़राब है और इसके लिए मैंने बहुत पैसे खर्च करे हैं, कभी कुछ खरीदा बट कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला। कब रिजल्ट मिला मैं तब बताता हूँ। राहु का क्या नेचर होता है मैं आपको बताता हूँ कि राहु एकदम से किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस लाता है और हमेशा गलत डिसीजन करवा देता है। इसको हम राहु बोलते हैं। अब इसको ओवरकम कैसे किया, उसको ओवरकम ये किया कि यार ये ह्यूमन का बेसिक नेचर है। और वो कैसे समझा कि अगली बार जैसे ही मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के थॉट्स आते हैं ना, हमेशा जब भी आते हैं, मैं कभी भी उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं कभी उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता। आई जस्ट ओनली से थैंक यू। मैं बस इतना बोलता हूँ कि आप दिमाग में आ गए, चलो आ जाओ, आप रह लो और अपना एंजॉय कर लो। वो मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन थॉट्स को मैं एंजॉय उन थॉट्स में मैं इन्वॉल्व होने की जगह मैं बाकी काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आए हैं और थोड़ी देर में चले जाएगा। इट इज़ सेम लाइक कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, वो थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे, इसलिए मैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ और वो मेरे थॉट्स चले जाते हैं। ये बेसिक सी अगर चीज़ समझ ली तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी और पढ़ाई में, काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, नंबर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ देखो और लोगों के साथ शेयर करो, और मैं आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।